अगर बालू का मंथन किया जाए तो तेल निकल सकता है, ऐसा अचंभा हो सकता है। क्या हो सकता है? ये अचंभा है। काहे का अचंभा? कि पानी के मंथन करने से घी निकल सकता है और बालू का मंथन करने से तेल निकल सकता है, लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरियो। बिना परमात्मा के भजन से इस संसार से आप पार नहीं उतर सकते। बिना परमात्मा का नाम सुमरण किए हुए ऐसे अचंभे हो सकते हैं संसार में कि पानी के मंथन करने से घी निकल आए, बालू का मंथन करने से तेल निकल आए। लेकिन अगर कोई कहे कि परमात्मा के बगैर भजन के मैं इस संसार से पार हो जाऊंगा, तो यह बिल्कुल असंभव है, बिल्कुल असंभव है। बिना भगवत भजन के इस संसार रूपी सागर से आप पार नहीं हो सकते। इसलिए हमारे जीवन का धर्म क्या है? हमें क्या करना चाहिए? आप भागवत भगवान, भागवत कोई पुस्तक नहीं है, भागवत कोई पुस्तक नहीं है, साक्षात परमात्मा विद्यमान है। अच्छा, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, बहुत लोग व्रत होंगे और बहुत लोग उपवास होंगे। क्या होंगे? बहुत लोग व्रत होंगे और बहुत लोग उपवास होंगे। काफी लोग कहते हैं महाराज जी आज हमारा उपवास है, और बहुत लोग कहते हैं कि महाराज जी आज हमारा व्रत है। तो व्रत में और उपवास में अंतर क्या है? व्रत में और उपवास में अंतर किस चीज का है? व्रत कहते हैं जैसे आपने संकल्प लिया, आपने क्या संकल्प लिया कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा, आज मैं जल में रहूंगा, आज मैं मात्र फलाहार में रहूंगा, आज मैं मात्र एक टाइम ही प्रसाद पाऊंगा। तो ये क्या है? व्रत। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने लोग आकर के यहाँ बैठेंगे उनका उपवास अपने आप हो जाएगा। उपवास पता है क्या है? उप माने होता है समीप, उप माने क्या होता है? समीप, और वास माने रहना। हम गोविंद के समीप रहें, भगवान के समीप रहें, हम भगवान के पास में रहें तो हमारा उपवास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपवास। इसलिए उपवास करिए भगवान के। आप लोग मंदिर में आए हैं, भगवान के सानिध्य में आए हैं, आपका उपवास हो रहा है, और व्रत वह आपकी प्रथा है, व्रत वह आपका नियम है। व्रत अपना आप संकल्प लिया है कि आज हम भोजन नहीं करेंगे, आज हम ऐसा नहीं करेंगे। संसार में सब कुछ हो सकता है, लेकिन इस संसार से अगर तरना है तो आपको भगवत भजन करना पड़ेगा। भगवान धन सबको देता है, ऐसा नहीं है, बहुत लोग धनी हैं, पर कौन कहां पर व्यय कर रहा है ये विचार करिए। धन तो परमात्मा ने दे दिया, लेकिन आप उसको लगा कर कहां रहे हैं? भाई कोई, आप कहते हो दीपावली आती है, दीपावली का दिन आता है, आप नोट की गड्डियां रख करके पूजा करते हो, सोना चांदी रखते हो और आरती गाते हो, ओम जय लक्ष्मी माता। बड़े प्रेम से पंडित जी पूजा कराते हैं और प्रार्थना करते हैं कि माँ भगवती इनके ऊपर विशेष कृपा रहे। और ये बताइए कि जब उसी नोट की गड्डी से आप पैसे निकाल करके उसे मदिरा के यहाँ ले जाते हैं, मदिरा की दुकान में जाकर के वही गड्डी देते हो कि लाओ हमें इतनी बोतलें दे दो, तो आपको पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा? देने वाला क्या विचार करेगा? आप विचार करें, देने वाला क्या विचार करेगा? और उसी गड्डी से अगर आपने मंदिर के दान पात्र में डाला तो भगवान क्या विचार करेगा? ये विचार आपको करना है कि आप उस धन का कैसे सदुपयोग कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा ने दिया है आपकी तपस्या के अनुसार, आपके कर्मों के अनुसार, और आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं?
कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लक्ष्मी को लेकर के आप मांस की दुकान में खड़े होकर दे रहे हैं और उसके बदले में मांस ले रहे हैं और उसका भक्षा भोजन कर रहे हैं। ये विचार आपको करना है कि हम कहाँ पर क्या कर रहे हैं। और एक बात और बताएं, जो जहाँ पर जैसा देगा उसको वैसा मिलेगा, जो जहाँ पर जैसा देगा उसको वैसा ही मिलेगा।